फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन ये है उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। निर्देशांक हमें दे रखे हैं -5, -1, 3, -5 और 5, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, इन बिंदुओं को सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे -5, -1, 3, -5, 5 और 2। ये तीनों बिंदु मैंने लिख लिए। पहला बिंदु ये आ गया, दूसरा बिंदु ये आ गया और तीसरा बिंदु ये आ गया। अब पहले वाले बिंदु को दोबारा से हम लिख लेंगे -5 और -1। ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा ये 1/2 1/2 हर किसी में लगाना है, चाहे वो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, चाहे वो चतुर्भुज का क्षेत्र पूछे, चाहे पंचभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी का भी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो आपको ये 1/2 तो आगे लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे चलेंगे, एरो इसका 5 का मल्टीप्लाई -5 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे। ठीक है, फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और 3 का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करेंगे। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो प्लस लगाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आया 1/2 मल्टीप्लाई -5 का -5 में किया तो 25 आ जाएगा प्लस का, प्लस 3 2 जा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस प्लस वाले एक प्लस कर लेंगे और माइनस वाले अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 25 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 3, प्लस वाले एक तरफ कर लिए, -5 एक तरफ कर लिया। अब प्लस वाले नंबर्स को प्लस कर लेंगे। 25 और 6 कितने हो गए? 31, 31 और 10 41, 41 और 25 आपके हो गए 41 और 25 हो जाएंगे आपके 46 और 76, 66, 66 और 3 69, 69 -5। ठीक है, तो ये आपके हो गए 1/2 मल्टीप्लाई 69 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 64। ठीक है, 2 से 64 में डिवाइड लगाएंगे 32 टाइम्स जाएगा तो ये आया 32 वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमें 3 बिंदु ज्ञात होंगे तो पहले सबसे पहले ऊपर से नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लगाते हैं, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं। चाहे बेशक उस डिजिट में माइनस हो लेकिन फिर भी हमें माइनस ही लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k के मान की गणना करो जिससे कि तीनों बिंदु समरेखीय हो। देखिए दोस्तों, जब भी तीनों बिंदु समरेख होते हैं, समरेख बिंदु की बात की जाती है तो वो बिंदु हमेशा एक ही लाइन में होते हैं। इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ना ही कोई चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो समरेख है। समरेख का मतलब एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में होंगे तो वो एक रेखा होगी, ना कि जो है त्रिभुज या चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब चतुर्भुज बनेगा नहीं या त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं नोट में, जब बिंदु संरेख हो तो उनके द्वारा बनने वाली किसी
उनके द्वारा बनने वाली किसी भी आकृति का क्षेत्रफल शून्य 0 होगा। इसका मतलब आकृति तो बनेगी ही नहीं, आकृति तो बनेगी नहीं, क्योंकि बिंदु संरेख होंगे, बिंदु संरेख होंगे तो आकृति तो बनेगी नहीं, कोई भी आकृति नहीं बनेगी उसकी, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 0 लेंगे। ठीक है, जब बिंदु जो है जब बिंदु संरेख हो तो क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, तो इन तीनों बिंदुओं का जो के का मान पूछ रहा है, के का मान हम निकालेंगे तो उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के तरीके से निकालेंगे। तीनों बिंदुओं को रख देंगे 7, -2, 5, 1, 3, k। ठीक है, पहले वाले बिंदु को एक और बार लिख देंगे 7, -2। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल वही लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, ठीक है, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे 7 × 1 प्लस 5 × k प्लस 3 × -2। ठीक है, 7 का 1 में किया, 5 का k में किया, 3 का -2 में किया। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस इसका इसमें करेंगे 7 × k माइनस 3 का 1 में 3 × 1 माइनस 5 × -2। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 बन जाए 7 प्लस 5k का 5k में हो जाएगा, 5k आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। फिर माइनस 7 का k में होगा तो 7k माइनस 3 बन जाए 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 10। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि बिंदु संरेख है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेंगे हम। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 कौन सा ले लो, 0 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो यही आएगा। तो 7 प्लस 5k माइनस 6 माइनस 7k माइनस 3 प्लस 10। ठीक है, तो नंबर्स को प्लस कर लेंगे। 7 में से पहले 0 इक्वल टू 7 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 10, डिजिट को एक पास कर लिया, नंबर्स को एक पास कर लिया, प्लस 5k माइनस 7k। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 और प्लस का 10 प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, ऐसा समझ लो कि 10 और 7 हो गए 17 में से 6 गया तो 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है, और प्लस 5k में से 7k जाएंगे तो माइनस के 2k बचेंगे, माइनस के 2k। अब ये माइनस के 2k जब इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/2, 2 से डिवाइड लगाया तो k इक्वल टू आ गया आपका 4, k इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं कि जब बिंदु संरेख होंगे तो k का मान हम निकाल सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, इसमें भी 3 बिंदु दे रखे हैं और तीनों बिंदु संरेख हैं, और संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 लेना पड़ेगा k का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला बिंदु 8 और 1 लिख लिया हमने, फिर k -4 लिख लिया, फिर 2 और -5 लिख लिया, फिर पहला वाला बिंदु 8 और 1 लिख लिया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के लिए याद है, 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस k मल्टीप्लाई -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस k। ठीक है, तो -8 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -4 माइनस k मल्टीप्लाई
1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 8 4 जा 32, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5k, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, माइनस k 1 जा k, ठीक है। इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, 0 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, डिजिट को एक पास ले लेंगे, -32 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 8 -5k माइनस k, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो वो इस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 2 0 से 0, और 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 1 का जब मल्टीप्लाई इस पूरे डिजिट में होगा, मतलब सभी नंबरों में होगा, तो यही नंबर आएंगे, ठीक है। तो माइनस के 32 और प्लस के 2, ठीक है, माइनस के 32 तो ये हो गए और प्लस के ये तीनों हो गए, तो 40 और 2 42, 42 और 8 50 50, फिर माइनस के 5k और 1k, माइनस के 6k हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 6k जब राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएंगे तो प्लस के 6k हो जाएंगे, इक्वल टू 50 में से 32 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा आपका 18, ठीक है, सॉरी 50 में से 32 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 18, 6 का डिवाइड लगा देंगे तो k इक्वल टू आएगा 18/6, 6 3 जा 18, तो k इक्वल टू 3, तो k का मान हमारा 3 आ गया, ठीक है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, शीर्ष 0, -1 2, 1 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इनके निर्धारक 0, -1 हो गए, 2, 1 हो गए और 0, 3 हो गए। इनसे जो है त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के मध्य बिंदु ये हो जाएंगे, मध्य बिंदु इनके मान लीजिए ए बी सी हो गया, ये डी और ई हो गया, ठीक है, इनके मध्य बिंदु हो गए। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा, तो मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अब हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, जब मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे 2 प्लस 0/2, 1 प्लस माइनस का 1/2, तो ये हो गया 2 और 0 2/2, 1 में से बन गया तो 0/2, ठीक है, तो ये आ गया 1, 0, ठीक है। तो डी के निर्देशांक आ गए 1, 0। इसी तरीके से मध्य बिंदु ई के निर्देशांक निकालेंगे हम। इसके लिए x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 को हो जाएंगे, तो लगाएंगे हम 0 प्लस 0/2, 3 प्लस -1/2, ठीक है। तो 0 0 0 हो गए, 0/2, 3 में से बन गया तो आपका 2/2, तो ये आया आपका 0, 2 से 0 में डिवाइड लगाया 0, 2 से 2 में लगाया तो 1, तो ये आ गया ई के निर्देशांक आ गए 0, 1, ठीक है। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो 1/2 लगाएंगे मल्टीप्लाई, इसी तरीके से तीनों बिंदु रख लेंगे यहाँ पे, एक हो गया 0, 0 और -1, 1, 0 और 0, 1, ये पहले वाले बिंदु को हम दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। तीनों बिंदु ले लिए, ये वाला बिंदु दोबारा से लिख लिया हमने, ठीक है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम, तो 0 का 0 में किया 0, 1 का 1 में किया तो 1, 0 का -1 में किया तो 0, ठीक है। अब नीचे से ऊपर करेंगे हम, जब नीचे से ऊपर करेंगे तो 0 का 1 में करेंगे तो 0,
फिर 0 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 का -1 में करेंगे तो -1, ठीक है, यह आ जाएगा आपका। तो 1/2 मल्टीप्लाई 0 + 1 + 0 - 0 - 0 -+1, ठीक है। तो आ गया 1/2, 1 और 1 हो गया आपके 2, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1/1 हो गया 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 1, ठीक है, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। यह आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इसी तरीके से त्रिभुज ABC का लगाएंगे। अब इसके बाद में करा इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इससे निकालना, बड़े वाले से, त्रिभुज ABC से। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम इसी तरीके से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, इसके भी बिंदु लिख लेंगे हम, 0 -1, 2 और 1 और 0 और 3, पहले वाले बिंदु को दोबारा से लिख देंगे 0 -1, ठीक है। अब इसका ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, तो 0 का 1 में किया तो 0, प्लस 2 का 3 में किया तो 2 3 जा 6, 0 का -1 में किया तो 0 1 जा 0, तो प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे से ऊपर चलेंगे हम, ये आ गया, ठीक है। तो 0 का 3 में किया तो 0 माइनस, फिर 0 का 1 में किया तो 0, फिर माइनस, फिर 2 का -1 में किया तो -2, ठीक है। तो यह आया 1/2 मल्टीप्लाई 6 प्लस -+4, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 और 4 हो गए 10, ठीक है। तो 2 5 10, तो ये आ गया 5 वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसके बाद में इनका अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिभुज ADE अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर, ADE का आया 1 अपॉन इसका आया 5, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1/5, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम त्रिभुज मध्यबिंदु के निर्देशांक निकाले, मध्यबिंदु के निर्देशांक निकालने के बाद में हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला अपने उसी फॉर्मूले से, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, फिर त्रिभुज ADE का ABC के साथ अनुपात निकाल दिया हमने। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, 2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, तो चारों बिंदुओं को पहले एक पास लिखेंगे, 4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3, ठीक है। ये चारों बिंदु लिख लिए मैंने। चारों बिंदुओं में से पहले वाले बिंदु को जो -4, -2 है उसको एक और बार लिख देंगे, तो -4, -2। मैंने बताया था कि किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो जितने बिंदु हमें दे रखे हो उसके बिंदु में से पहला वाला जो बिंदु हम लिखते हैं, पहले वाले बिंदु को एक और बार लिख लो, फिर हमारा तरीका वही हो जाता है कि चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, ठीक है, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले -4 मल्टीप्लाई -5 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। -4 गुणा -5 -3 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा -2, ठीक है। फिर माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस की ओर जाएंगे, ठीक है।
तो -4 गुणा 3 -2 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, ये हो गया आपके। तो 1/2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, तो प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे हम। 20 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 15 माइनस के 4 और माइनस के 6। माइनस वाले एक तरफ कर लिए और प्लस वाले एक तरफ कर लिए। अब इन सबको प्लस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको प्लस करेंगे 20 और 6 हो गए 26 और 9 हो गए तुम्हारे 35 और 12 हो गए 47 और 4 51 और 15 ये हो गए 66 माइनस 6 और 4 हो गए माइनस माइनस के नंबर प्लस होंगे, साइन माइनस का लगेगा, तो 6 और 4 हो गए 10। ठीक है, तो आगे 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 66 में से अगर 10 जाएगा आपके बचेंगे 56 और 2 से फिर इसमें डिवाइड लगा देंगे 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो ये आ गया 28 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट, हिंदी में वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल में याद कर लिया। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी कोई त्रिभुज एबीसी है आपका, ठीक है, इसको दो बराबर क्षेत्रफलों एबीसी, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है माध्यिका इसकी, यानी डी। माध्यिका होगी वो आधार पे मध्य बिंदु पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो एक ही जो निर्देशांक है वो 4, -6 है, 3, -2 है और 5, 2 है। ठीक है, तो कह रहा उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन करो कि जिसकी शीर्ष ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये प्रूव करवा रहा है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो हम पहले मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे। बीसी का मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बराबर 3 + 5/2, -2 + 2/2। ये हमने मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से निकाले। x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 और x2 ये हो गए, y1 और y2 ये हो गए आपके। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया डी। 5 और 3 8/2, -2 और 2 0/2, तो आगे 2 4 जा 8, 4 जा, तो आगे 4, 0। ठीक है, तो ये आपके आगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो है ये आ गया 4, 0। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीडी के लिए, ठीक है, त्रिभुज एबीडी के लिए लेंगे तो बिंदु लेंगे आपके 4, -6 है एक आपका 3, -2 है, एक 4, 0 हो गया। ये वाला बिंदु अब दोबारा से ले लेंगे तो 4, -6 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा, नीचे से ऊपर चलेंगे, 4 2 जा -8, 3 0 जा 0, 4 6 जा 24, माइनस के 24।
ठीक है, नीचे ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्लस का ही साइन आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ रहा है तो उसे ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ठीक है। फिर माइनस, फिर नीचे से ऊपर चलेंगे, 4 का 0 में किया तो 0, फिर माइनस, ठीक है। फिर 4 का -2 में किया तो माइनस का 8, फिर माइनस 3 का 6 में किया तो माइनस के 18, ठीक है, ये आ गया। फिर तो 1/2 मल्टीप्लाई -8 माइनस के 24 प्लस माइनस माइनस के 24 हो गए, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 8 और ये हो गए 24, 8 और 18 हो गए 26, माइनस ये हो गया आपके 32, ठीक है। तो ये आया आपका 1/2 मल्टीप्लाई माइनस के 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6, तो ये आया 3, माइनस का 3 वर्ग का ही आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम इसे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। यहां तो लिख देते हैं लेकिन अगले उसमें नहीं लिखेंगे, वर्ग इकाई लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से त्रिभुज ADC के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा, बिंदु ले लेंगे इसी के लिए, बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे 4 को 4 -6 4 0 और 5 और 2, 4 और -6 एक बार और हमने नोट कर लिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो 4 0 जा 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 6 जा 30, फिर माइनस 4 2 जा 8, फिर माइनस 5 का 0 में हुआ 5 0 जा 0, फिर माइनस 4 का 6 में हुआ तो माइनस के 24, ठीक है। तो आगे 1/2 मल्टीप्लाई 8 और ये 38 हो गए, 38 माइनस 8 माइनस 24, ठीक है। ये हो गए आपके 1/2 मल्टीप्लाई 38 माइनस 32, तो 1/2 मल्टीप्लाई 30, ये बचेंगे आपके 6 और 2 से 6 में डिवाइड लगाया तो 3 वर्ग इकाई। इस तरीके से हमारे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर आ रहे हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने ये सत्यापित किया कि अगर कोई मध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रही है तो उनसे बनने वाले जो त्रिभुज होंगे उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा समान होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। Tonight